तो गाइस मूवी के स्टार्टिंग में ब्रोडी टोरेंस नाम के एक पायलट को एयरपोर्ट पर आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास उसकी बेटी का वीडियो कॉल आता है। अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने के तुरंत बाद वह अपने कैबिन में आ जाता है और अपने को पायलट से डिस्कस करने लगता है कि हमारा रूट कहाँ से जाएगा। कुछ देर बाद बोनी नाम की एयर होस्टेस उनके पास आती है, कैप्टन को बताती है कि कोई कमांडर ऑफिसर आपसे कुछ बात करना चाहता है। वह ऑफिसर कैप्टन को कहता है कि इमरजेंसी के चलते आपको हमारे एक कैदी को अपने साथ इसी फ्लाइट में लेके जाना होगा जिसका नाम टॉम है। उसके बाद कैप्टन अपने सभी क्रू मेंबर्स के साथ कॉफी पीने लगता है और पैसेंजर्स के बारे में पूछता है कि सभी पैसेंजर्स आ गए हैं कि नहीं। जब सभी पैसेंजर्स आ जाते हैं तो कैप्टन भी फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी होने लगता है। तभी हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि उसी कैदी के साथ सेल्फी लेने लगते हैं, पर वह कैदी उनको ऐसा करते हुए देख लेता है और उन्हें मना कर देता है। कैप्टन टोरेंस और उसके को पायलट जिसका नाम स्मॉली डेले है, दोनों अपनी फैमिलीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो कैप्टन टोरेंस भी उसको अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि हमारा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ही वो बातें करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं तो मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है। उसके तुरंत बाद ही बहुत भयंकर बिजली का झटका उनके प्लेन से आके टकराता है, जिससे सब पैसेंजर्स भी डर जाते हैं और कैप्टन भी टेंशन में आ जाता है कि चलो कहीं पैसेंजर्स को कुछ हुआ तो नहीं है। तो वह पैसेंजर्स को पीछे देखने जाता है कि सही सलामत है कि नहीं। उसकी जान में जान आते ही है कि पैसेंजर सब ठीक है। उसके तुरंत बाद ही एक और झटका बिजली का आके लगता है और इससे सारी लाइट्स भी खराब हो जाती हैं और कैप्टन का सिर भी प्लेन की छत से टकराता है, जिससे उसके सर से खून भी आने लगता है। इस टाइम सभी पैसेंजर्स की हालत बहुत खराब हो गई थी। ब्रोडी अपने साथी पायलट डेले को कहता है कि अब हमें अपने प्लेन को जल्दी से नीचे लेके जाना पड़ेगा, वरना अगर बिजली का एक और झटका हमारे प्लेन से आकर लगता है तो हमारा प्लेन तबाह भी हो सकता है। प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा होता है। इसी दौरान कमांडो ऑफिसर का फोन नीचे गिर जाता है। उसको उठाने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। एयर होस्टेस उसको रोकने के लिए जाती है तो वे दोनों प्लेन की छत से इतनी जोर से टकराते हैं कि वे वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। ब्रोडी जैसे तैसे करके अपने प्लेन को संतुलन में ले ही आता है। अब उन्हें कोई ऐसी जगह देखनी थी जहाँ पर वो अपने प्लेन को लैंड करा सके। थोड़ी देर बाद उनको एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर अपने प्लेन को लैंड करा देते हैं। ब्रोडी और उसका को पायलट अब और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं ये देखकर कि उनके प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बाकी है। ब्रोडी सबको एक एक करके प्लेन से नीचे उतारने लगता है। उसके बाद सीन कट करके हमें न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि एक प्लेन जो कि गायब हो गया और उससे रेडियो कनेक्शन भी टूट गया है। उसके बाद वह और उसका को पायलट डिस्कस करते हैं कि अब हम कहाँ पर हैं, कौन सी लोकेशन पर हैं। तो उन्हें पता चलता है कि हम एक ऐसे आइलैंड पर हैं जहाँ पर एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा है और अगर वे लोग हमें कुछ भी हानि पहुंचाते हैं तो इसमें वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। यही सब ब्रोडी पैसेंजर्स को समझाता है और कहता है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट को हमारी लोकेशन नहीं बदलती और वह हमारी मदद के लिए नहीं आती है तब तक हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर खाना पानी और रहने के लिए जगह भी मिलेगी। उसके बाद एक पैसेंजर मोबाइल में उसी कैदी की वीडियो शूट करने लगता है, लेकिन वह कैदी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। हमें फिर से उसी ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका यह प्लेन है। उसने एक ऑफिसर को बुलाया होता है। वह उसको कहता है कि हमें उस फ्लाइट की पूरी जानकारी चाहिए, जैसे कि वो कहाँ गया, कहाँ पर गायब हो गया और पैसेंजर सही सलामत है कि नहीं है। जैसा कि अब इन सबको पता है कि हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि एक तो प्लेन में बिजली नहीं है और दूसरा रेडियो सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ब्रोडी डिसाइड करता है कि हमें आसपास में ही कुछ हेल्प के लिए देखने जाना पड़ेगा। तो ब्रोडी टॉम को भी अपने साथ ले लेता है। उसके बाद हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपने सरदार को जाके बताता है कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें काफी सारे पैसेंजर्स भी हैं, जिससे खुश होकर उसका सरदार उसे कुछ पैसे भी देता है। उसके बाद हमें उस वही ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि न्यूज पर बता रहा होता है कि हमें उस प्लेन की लोकेशन तो मिल गई है पर पैसेंजर्स का अभी कुछ पता चला नहीं है, जिसे सुनकर ब्रोडी की बेटी भी थोड़ी दुखी हो जाती है। वे लोग बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद टॉम की आवाज आनी बंद हो जाती है। ब्रोडी पीछे मुड़कर देखता है तो टॉम वहाँ पर नहीं होता है, तो वह उसे छोड़ आगे बढ़ने की सोचता है। उसके बाद हमें उसी ऑफिसर को दिखाते हैं जो कि ब्रोडी की एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें वह एक आदमी से फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर बहुत इम्प्रेस होता है। उसके बाद हमें डेले को दिखाया जाता है जो प्लेन को भी ठीक कर देता है और काफी खुश हो जाता है। ब्रोडी को भी वहाँ पे एक बिल्डिंग मिल जाती है जिसके अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे काफी सारे शूटिंग के निशान हैं, तो अपनी गन निकाल के अलर्ट हो जाता है। वहाँ पर उसको एक खराब टेलीफोन भी मिलता है जिसको ठीक करके वह हेडक्वार्टर में फ़ोन मिला देता है, लेकिन उस नेटवर्क की वजह से उसकी आवाज़ वहाँ पे ठीक तरीके से पहुँचनी होती है। वह दोबारा ट्राई करता है लेकिन कॉल नहीं लग पाती है, तो दोबारा एक बार प्रिपेयर करता है और अपनी बेटी को फ़ोन लगाता है। अपनी बेटी को वो यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ से एक पीछे से एक आदमी आता है, उस पर अटैक कर देता है। ब्रोडी उसकी गर्दन तोड़ के उसको जान से मार देता है और तभी उसको किसी के आने की आवाज आती है। फिर वह टेबल के पीछे छिप जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह टॉम है जिसके पास कुछ गन्स भी है। टॉम एक गन ब्रोडी को भी दे देता है। उसके बाद हमें उसी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक प्राइवेट कंपनी के लीडर से बात करता है और कहता है कि हमें आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो आप तैयार रहिए, जिस पर वो हाँ कहता है।
उसके बाद वे दोनों नीचे जाने लगते हैं तो उन्हें एक कैमरा दिखता है जिसमें चल रही वीडियो से उन्हें पता चलता है कि वे खतरनाक प्राइवेट आर्मी यहाँ आने वाले लोगों को अगवा कर लेती है और फिर उनकी फैमिली से अच्छी खासी रकम लेती है उन्हें छोड़ने के बदले। जिसे देख वे दोनों समझ जाते हैं कि हमारे पैसेंजर्स भी खतरे में हैं, तो वह गाड़ी लेके दोनों उनके पास जाने लगते हैं। उसके बाद हमें सभी पैसेंजर्स को दिखाया जाता है, तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है। दरअसल उन्हें लग रहा होता है कि ब्रोडी ने हेल्प के लिए लोगों को बुलाया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग वही खतरनाक प्राइवेट आर्मी है जिनका इस आइलैंड पर कब्जा है। जब वो थोड़ी बहुत फायरिंग कर रहे होते हैं तो ब्रोडी और टॉम को भी उनकी फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे जाती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग वही हैं। दरअसल उन लोगों ने उन सबको बंदी बना लिया था। उनमें से एक व्यक्ति एयर होस्टेस से पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है, तो वह लिस्ट उनको दे देती है, जिसमें उनको पता चलता है कि इनका कैप्टन ब्रोडी टोरेंस है। वह उनके को पायलट से ब्रोडी टोरेंस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गया है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बस वो रेडियो खोजने के लिए गया है। तभी एक लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो व्यक्ति उनको शूट करके वहीं मार देता है। ये सब होते हुए ब्रोडी और टॉम भी वहां से देख रहे होते हैं। इसके बाद ये सब लोग इनको अपने साथ में लेके जाने लगते हैं और उनमें से दो व्यक्ति वहीं पर निगरानी रखने के लिए रुक जाते हैं। ब्रोडी मौका देखकर उन दोनों पर हमला कर देता है और पीछे से टॉम भी उनको गोली मार देता है। तो वे उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा लीडर उनको कहाँ पर लेके गया होगा, तो वो बताता है कि एक पुराना वेयरहाउस है, उसको उनको सबको वहीं पर लेके गया है। ब्रोडी अपने प्लेन को चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि डैलन ने प्लेन को ठीक कर दिया है। उसके बाद वह टी शर्ट पर एक नोटिस लिख के छोड़ देता है ताकि अगर कोई हेल्प के लिए आए तो उसको पता लग जाए कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। उसके बाद ब्रोडी और टॉम उसी वेयर हाउस की तरफ जाने लगते हैं, जिसके पास जाकर वे दोनों चुपके से अंदर घुस जाते हैं और कुछ गुंडों को मारकर वे उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी पैसेंजर्स को बंदी बनाकर रखा हुआ है। उधर हमें दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम भी उनके प्लेन तक पहुंच गई है और उन्हें ब्रोडी का छोड़ा हुआ नोटिस भी मिल जाता है जिसमें उनका सबका पता लिखा हुआ है कि वो लोग कहाँ गए हैं। उसके बाद ब्रोडी सबका हाथ खोल देता है और उन्हें कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपने प्लेन तक पहुंचना होगा क्योंकि रेस्क्यू टीम कभी भी आ सकती है। उसके बाद ब्रोडी सब पैसेंजर्स को बस में बैठाने लगता है, लेकिन उन्हें तब पता चलता है कि आगे काफ़ी सारे गार्ड्स अपना पहरा दे रहे हैं। तो वह डिसाइड करता है कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम गाड़ी बस लेके उधर से चले जाना। ब्रोडी उन लोगों को कहता है कि जल्दी ही हमारी रेस्क्यू टीम हमें लेने आ रही है, तो तुम्हें लोगों को हमें जल्दी से जल्द छोड़ना पड़ेगा। पर वो उसकी बात नहीं मानते हुए उसको और भी जोर से मारने लगते हैं। वे उसको गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो आर्मी आ जाती है और उसे बचा लेती है। उसके बाद इन सब के बीच काफ़ी सारी फायरिंग होती है जिसमें उनके लीडर का भाई भी मारा जाता है, जिसके बाद वे और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उनसे बदला लेने की सोचता है। जिस बीच वो सब भी बस पर लेकर निकल जाते हैं। वे लोग बताते हैं कि हम एक छोटी सी टीम है, लेकिन थोड़ी देर में और भी लोग आ रहे हैं, तो हम तुम सबको यहाँ से बचा के ले जाएंगे। यह सुनकर ब्रोडी और भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये प्राइवेट आर्मी हम तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ब्रोडी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वे सब लोग अपने प्लेन तक पहुंच ही जाते हैं। ब्रोडी सभी पैसेंजर्स को प्लेन में बैठाने लगता है क्योंकि उसे पता है कि जब तक उस दूसरी रेस्क्यू टीम आएगी वे लोग उन्हें मार देंगे। जो टीम उन्हें बचाने के लिए यहाँ आई होती है उनके पास ऐसा सामान होता है जिससे प्लेन को वह ठीक कर सकते हैं। ब्रोडी उनके साथ मिलकर प्लेन को रिपेयर करना शुरू कर देता है, लेकिन तब तक वह गैंग वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है। तो उनके बीच ब्रोडी कहता है कि मैं 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा। वह माइकल को कहता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। गोलियों से बचता बचता वह ब्रोडी प्लेन तक पहुंच ही जाता है और अपने को पायलट के साथ प्लेन को स्टार्ट करता है। वहाँ टॉम की भी गोलियां खत्म हो गई थी और जब वो बैग में गोलियों को चेक करने लगता है तो उसे उसमें पैसे मिलते हैं जो कि वो टीम यहाँ पर लेकर आई थी। लेकिन जब वो दूसरे बैग में गोलियों को चेक करता है तो उसे गोलियां मिल जाते हैं और अपनी फाइट को कंटिन्यू करता है। जब वे प्लेन को उड़ा के जा ही रहे होते हैं तो गैंग का लीडर मिसाइल लेके उसको उड़ाने की सोचता है, लेकिन वह उसके ऊपर से चढ़ के चले जाते हैं और एक बार फिर से ब्रोडी उनको सेफ लैंड करा के उतार देता है और वो राहत की सांस लेता है। इसी मूवी के बस यही थी आज की कहानी। थैंक यू सो मच।